उसके बाद रीजनिंग का एक चैप्टर डाइस, उसके बाद लगभग 20-25 रीजनिंग अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे। पहले हम लोग ना सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, राम राम, वाह। चलिए, सबका स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को पढ़ना है तो हमें पहले परसेंटेज पे हल्का सा पकड़ रखना होगा। ज़्यादा मैंने नहीं, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन डाले हैं। अगले 45 मिनट में 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और आराम से आप कर लोगे कवर। आप एक बात बताओ, सबसे पहले हमको परसेंटेज समझना पड़ेगा, छोटा सा परसेंटेज समझना होगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 5000 और मैं अगर आपसे कहूँ बताइए इसका 100% क्या होगा, तो कोई भी संख्या स्वयं का कितना परसेंट होती है? 100%। यानी अगर हम इसका कहेंगे 100% क्या होगा तो क्या होगा? 5000 ही होगा। अगर हम इसका कहेंगे कि बताइए इसका 10% क्या होगा, तो एक जीरो हटा दो, तो यानी इसके 10% कितने हो जाएंगे? 500। तीसरा अगर आपसे कहेगा कि बताइए इसका 1% क्या होगा, तो एक जीरो और हटा दो तो कितने हो जाएंगे? 50। अगर मैं कहूँ इसका 0.1% क्या होगा, तो एक जीरो और हटा दो। मतलब इधर से जीरो हटाते जाओ, इधर से भी जीरो हटा देता। तो हम जो आपको आज एसआई पढ़ाएंगे उसमें कहीं भी फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ तक ज़रूरत पड़े वहाँ तक बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर लग जाए पूरे करने तब देखा जाएगा। और एक चीज़ समझना, अगर किसी के पास 100 रुपया है, ये दो चीज़ समझ गए, पूरा एसआई समझ जाओगे। ये 100 रुपया है आपके पास और कुंदन लाला गया और कहीं से पैसा चोरा के ले आया और उसके पास हो गया 120 टका। तो ये वृद्धि हो गया इसके पॉकेट में, और कितने रुपया का वृद्धि हो गया बोलो तो? 20% की। 100 में जितने की वृद्धि होती है उतने परसेंट की वृद्धि होती है। ध्यान से समझना। अगर मैंने यहाँ कहा कि फिर वो गया गुपचुप खाने और उसके पास कितना आ गया? उसके पास हो गया 90 रुपया। उसके पास कितना हो गया? 90 रुपया। तो अब ये क्या हो गई? कमी हो गई। ये क्या हो गई? कमी। और ये कमी कितने परसेंट की हो गई? 10। देखो, बहुत सारे बच्चों को ये आता है, बट थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लो जिन्होंने नहीं पढ़ा है परसेंटेज। अब अगर ये कहेगा ये पैसा क्या हो गया? तिगुना हो गया। क्या हो गया? तिगुना। रुपया तिगुना हो जाना मतलब 100 है तो वो कितना हो गया बोलो तो? 300। 100 है तो कितना हो गया? 300। जब 100 है तो 300 हो गया, तो बताओ वृद्धि यहाँ पर हुआ कि नहीं जी? तो वृद्धि कितने रुपया का हुआ बोलो तो? 200। तो 100 में 200 का वृद्धि मतलब 200% का। कितने का? 200%। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ? अब इसी में कह देगा कि ये कितना हो गया? 1.5 गुना हो गया। क्या हो गया? 1.5 गुना। अब 1.5 गुना कहने का अर्थ है, अब साइड में कहीं पर तुम इसको 1.5 से गुना करोगे तो ये 150 हो गया। तो अब यहाँ पर वृद्धि कितने रुपये की हो गई? कितने परसेंट की? 50%। ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें आपको समझना है एसआई के टर्म में। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल मत हुओ। आते हैं हम लोग एसआई वाले सेक्शन में। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। देखो, ये एसआई अगर हम लोग को समझना है तो ये दो मुखड़ा को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बंदा क्या हुआ, ध्यान से समझना ये कहानी को। ये बंदा पटना आया पढ़ने और इसने क्या किया, एक दोस्त से 100 रुपया इन्होंने क्या किया? कर्ज लिया। कर्ज लेना मतलब ये वाला बंदा पटना पढ़ने आया और इस दोस्त से कितना लिया है? 100 रुपया उधार। तो ये जो उधार लिया, ये बोला ये मेरा क्या है? मूलधन है। ये मेरा क्या है? मूलधन। तुम जब किसी को उधार देते हो, पैसा मत देना। पैसा मतलब पचा, लौटा के नहीं देगा। हाँ, तो कोई आदमी ऐसे पैसा देता नहीं है। ठीक है, तो वो देगा या तो कोई शर्त के हिसाब से देगा और कहेगा कितने टाइम के लिए तुम लोगे। तो यही जो समय और शर्त करता है, यही आपको टेंशन देता है। ठीक है, आप इसने ये मान लो कोई बंदा है, इसका नाम है लोचन, मेरे, और ये कौन है? खरोचन। हाँ, बिलोचन। तो इसने इसको उधार दिया कितना? 100 रुपया। बस एक बार कहानी समझ लो ना, मजा आ जाएगा। अब ये जो शर्त है, यही शर्त पे सारा एग्जाम के क्वेश्चन टिके हुए हैं। पहला कहेगा 10% वार्षिक। इसका मतलब क्या हुआ? 10% वार्षिक। इसका अर्थ हुआ अगर ये बंदा 1 साल रखेगा तो इसका 10% लेगा। बात समझना, अगर ये आदमी इसका पैसा 1 साल रखेगा, 10% वार्षिक मतलब 1 वर्ष में, तो 10% इसका लेगा। इसका 10% कितना? 10 टका। यानी प्रति वर्ष कितना लेगा? प्रति वर्ष
वर्ष मूलधन का, एकदम धीमा पहले पढ़ो, मूलधन का 10%। प्रतिवर्ष मूलधन का कितना परसेंट लेगा? 10। अगर यहीं हम कह दें 10% अर्धवार्षिक, और यहाँ लोग परेशान होने लगते हैं, हम ज़्यादा आपको अंदर नहीं ले जाएंगे, मतलब प्रति 6 महीना पे, प्रति 6 माह पर कितना लेगा? 10%। यानी यहाँ हिसाब कितने दिन में उल्टा आएगा? 1 साल में। और यहाँ हिसाब कितने दिन में उल्टा आएगा? 6वें महीना में। यानी 1 साल के लिए अगर ये बंदा पैसा लेगा तो इस केस में 2 बार गणना कर देगा, और इस केस में कितने बार करेगा? 1 ही बार करेगा। कोई दिक्कत हो रहा है किसी बच्चे को? अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसने कहा कि भैया हम जो रेट लेंगे ना, यानी आप जो पैसा ले रहे हो प्रति रुपया 5 पैसा लेंगे। ये सारे वर्ड यूज करेगा। प्रति रुपया कितना? 5 पैसा। मतलब अगर 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा में कितना लेगा? 5। इसी को ही तुम कर दोगे 100% से गुना, यानी प्रति रुपया 5 पैसा कहने का अर्थ है वो कितना परसेंट? बोलो तो 5 वार्षिक। आई बातें समझ में? ज़्यादा ये प्रैक्टिकल करता है सीआई में, ठीक है? तो आप परेशान एकदम नहीं होना। अब हम आ जाते हैं, यानी ये तो समझ जाओगे रेट। शर्त को ही क्या बोला जाता है? दर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेट। क्या बोलते हैं? रेट। अब ये बंदे ने जो उधार लिया था, ये लिया था 8% वार्षिक। कितने पे उधार लिया? 8% वार्षिक। आई बातें समझ में? यानी इसने इसको कहा कि भैया हम तुमको 8% वार्षिक पे आपका धन लेंगे। ये बोला ठीक है, 8% पे हम आपको दे दिए। तो 8% वार्षिक मतलब अगर 1 साल रखिएगा तो इसको कितना देना पड़ेगा? 8%। और ये बंदे ने पैसा जो लिया था, इसने ये बोला हम 3 साल के लिए आपका पैसा लेंगे। कितने साल के लिए लेंगे? 3 वर्ष। ओके, कितने वर्ष के लिए? तो बताओ, 1 साल में 8%, तो 3 साल में कितना हो गया? बोलो तो 8 तिया 24। 8 तिया कितना? यही है आपका रेट, यही है रेट, और यही क्या है आपका? टाइम। यहीं पर होता है झोल। अब एक बात बताओ, जब इन्होंने उधार कितने समय के लिए लिया? 8%। कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। तो एक्स्ट्रा जो रुपया इसको देगा वो कितना परसेंट देगा? यहाँ पर देख लो। अगर एक्स्ट्रा रुपया देगा तो वो कितने परसेंट देगा? यहाँ देख लो, समझना ध्यान से। 8 तिया 24, कितना परसेंट देगा? 8 तिया, अच्छा 100 का 24% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो तो 24। अगर 100 का तुम 24% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 24। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? यानी 1 साल में 8%, तो 3 साल में कितना? 8 तिया 24। और यही जो तुम्हारा कहलाता है, इसी धन को हम यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, इसी को बोला जाता है ब्याज। क्या बोला जाता है? ब्याज। या इसी को ही बोला जाता है अतिरिक्त धन। क्या बोला जाता है? अतिरिक्त धन। या इसी को ही बोला जाता है लाभ, या इसी को ही बोला जाता है एसआई। आई बातें समझ में? और यही एसआई आपको कैसे प्राप्त हुआ? R% गुना T करके। यानी एसआई बराबर आपका क्या हो गया? R गुना T%। यानी कितने, जितने समय के लिए हम लोगों ने उधार लिया। किसी को कोई कष्ट नहीं आ रहा होगा, अभी तक आप अच्छे से समझ रहे होगे, हम और अच्छे से आपको समझा देंगे। तो इन्होंने 3 साल, अगर मान लो इस केस पे लेता, पहला साल हम 8% और दूसरे साल 10%, तो हम क्या करते? 8, 10, 18 ऐसे जोड़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने पैसा जो लिया तो टोटल इसके मत्थे पे कर्जा कितना चढ़ गया? बताओ, इसने जो उधार लिया तो टोटल इसके मत्था पे कितना चढ़ गया? 124%। कितना चढ़ गया? अब इसको जो टोटल 3 साल के बाद लौटा के देना होगा, कितना देना होगा? 124। और यही तुम्हारा कहलाता है मिश्र धन, यानी अमाउंट। मिश्र धन क्या कहलाता है? मिश्र धन। यानी मूलधन कितना था? 100, एक्स्ट्रा पैसा कितना हो गया? 24%, जिसको ब्याज बोलते हैं, और टोटल लौटा के कितना देना पड़ेगा? 124। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? अच्छा चलो, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए चीज़ों को। अब इस पर कुछ डाटा हम लोग समझते हैं। एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे कहा रेट है, रेट प्रतिशत है आपका 5% वार्षिक, पहले ये चीज़ों को समझ जाओगे ना, मज़ा आ जाएगा। और उधार ये कितने समय के लिए लिया? मान लो 2 वर्ष के लिए। उधार कितने वर्ष समय के लिया? बोलो तो 2 बार। बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो सोचो, ये कितने समय के लिए उधार लिया? बोलो तो 2 साल। कितने समय के लिए लिया है? 2 साल। 1 साल में कितना? 5%। 1 साल में कितना? 5। ऑनलाइन वाले अभी जवाब देना, ये 1 साल में कितना? 5%। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? बोलो तो 5 दूनी, और ये कैसे निकला? ये दोनों को गुना करके ही ये चीज़ आता है। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो, अब यहाँ पर चीज़ें क्या हो गई? बदल गई। अगर हमने कहा रेट प्रतिशत कितना है आपका, मान लो 6% अर्धवार्षिक। कितना? 6% अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक।
और यहाँ पर टाइम कह दिया कितना है आपका 2 वर्ष। टाइम कितना है 2 वर्ष। तो बताओ हमारा एसआई कितना होगा। एसआई हम आपको हल्का सा निकालने पहले बता दें, एकदम मानसिक कैलकुलेशन करोगे कोई टेंशन नहीं होगा। यानी अर्धवार्षिक, यहाँ क्या था वार्षिक 1 साल में, और यहाँ क्या है अर्धवार्षिक, यानी 6वें महीना में एक बार गिन लेगा। तो तुम सोचो 6 महीना में जब एक बार गिन लेगा तो बताओ 2 साल में क्या तो 6 महीना हो जाएगा, बोलो तो 4 गो कितने हो जाएगा। यानी ये पैसा जो गिना जाएगा वो कितने बार गिना जाएगा, बोलो तो 4 बार। कैसे, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, ऐसे 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 गिना जाएगा कि नहीं जी। अरे बोलो ना। तो 6 चौक कितना हो गया, बोलो तो 24। अब ये कितना हो गया 6 चौके, अब 6 दूनी 12 मत कर देना, क्योंकि 6 महीना में एक बार गिनाएगा। क्या सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? हाँ, अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष, 6 महीना में एक बार कॉपी पलटेगा। हाँ, वार्षिक मतलब साल, जैसे ये 1 साल हो गया तो 2 बार आ जाएगा, फिर 1 साल हो गया 2 बार आ जाएगा। टेंशन एकदम नहीं लेना। अगर हमने कहा दिया रेट प्रति रुपया 5 पैसा, रेट कितना बोल दिया प्रति रुपया, और टाइम ये वार्षिक। अब देखो कैसे फंसाता है आपको, कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा रुको, 2 वर्ष। तो बताओ इसके एसआई क्या हो जाएंगे। देखो एक बात बताओ, हमको क्या बोला यहाँ पर, रेट है प्रति रुपया 5 पैसा, यानी 1 रुपया पे 5 पैसा। तो 100 पे ही ना गणना होता परसेंटेज का जी। तो कितना हो जाएगा बोलो तो 5%। कितना हो जाएगा ये भी, यानी ये इतना बड़ा जो लंबा लिख दिया ये आपको पगलाने के लिए लिखता है, यानी इसके जगह ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो तो 5। और कितने साल के लिए लिया है 2, तो 5 दूनी। तो बताइए बेटा सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई का क्या निकला, आर गुना टी, यानी दर गुना टाइम प्रतिशत। आर प्रतिशत का क्या, ये एसआई प्रतिशत क्या निकला, आर और किसको गुना कर दो, टाइम को। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हुआ, हम ऐसे लिख देते हैं, दर को किससे गुना करेंगे, समय। अब आप एसआई पढ़ने के लायक हो गए, यानी अब आप अच्छे से समझ सकते हो। क्या किसी बच्चों को दिक्कतें आ रही है तो कमेंट करना। क्या मैं चैप्टर पे चलूँ, दिक्कत हुआ यहाँ तक समझ गए। अब देखना तुम लोग गर्दा छोड़ा दोगे, कहोगे गर्दा खुदे लग गया है, छूटेगा कहाँ। लो कितने क्वेश्चन पे है, पहला ही है, हाँ पहला ही है। अब देखो तुम लोग को मैंने इसमें टोटल कितने क्वेश्चन डाले हैं, लगभग 27 या 37 क्वेश्चन है, 37। अच्छा देख लो, जितने भी क्वेश्चन है परेशान होने की क्या जरूरत है। क्या आपसे बोला, देखो तो करेक्ट, किसी धन पर 2 पॉइंट कितना प्रतिशत है, बोलो तो 2.5। कितना है 2.5। किसी धन पर 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 साल का में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत होगा, सब आपके प्रीवियस। आप सोचो 1 साल में कितना 2.5%, 1 साल में कितना 2.5%, और कितने साल तक का ब्याज बोल रहा है, बोलो तो 8। तो दोनों को गुना कर दें, यही साधारण ब्याज होगा। अरे बोलो ना जी, ऐसे कर दे, उल्टा दो इसको, 4 से कटाओ 2, 4 से कटाओ यहाँ पर, सॉरी यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 है 25, 5 चौके कितना हो गया, बोलो तो 20। यानी इस क्वेश्चन के आंसर कितना आ गए 20%। तुम इसको मानसिक गुना भी कर सकते हो, अभी हौले हौले हम आगे आपको बढ़ाएंगे, ठीक है, परेशान मत होना, हौले हौले। देखो 1 साल में 2.5% तो 8 साल में 8 दूनी 16, और 4 का आधा, 8 का आधा 4। क्या दिक्कत है, गुना कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बढ़े आगे, दिक्कत आ रहा है किसी बच्चे को, बी बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं आगे, देखते चले जाना, आपको मैं सारी चीज पढ़ा दूंगा। देखो यहाँ भी क्वेश्चन आ गए, क्या कह रहा है, किसी धन पर कितना है ब्याज, बोलो तो किसी धन पर है 6.25। किसी धन पर 6.25 है, मैं आपको बता रहा हूं, तो बताओ 6.25% है। अच्छा अब कह रहा है 4 वर्ष में ब्याज कितना प्रतिशत होगा, 4 वर्ष में, तो इसको गुना किससे करोगे, बोलो तो 4। अरे पहला लेगा इतना, फिर दूसरे साल भी इतना होगा, तीसरे साल भी इतना होगा, इससे अच्छा हम गुना नहीं कर देंगे, हर साल जो जोड़ेंगे इससे अच्छा क्या कर दिए, गुना कर दिए। पहले लॉजिक सीख लो, उसके बाद देखना, कोई फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसको उड़ाओ, यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो तो 100 कटेगा 25 से 25 बार में, 25 से 4 बार में कट गया। क्या 25 है आंसर कहीं पर, देखो यहाँ 25 है ना आंसर, तुम तो इसको मार दोगे आंसर, सही है कि नहीं, मारेंगे दुम का गिरिए जाओगे। क्या पूछा है, मिश्रधन मूलधन का कितना है।
अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, ब्याज, क्या था, ब्याज, और यहाँ क्या पूछ दिया, मिश्र धन। अच्छा मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो होता है आपका मिश्र धन वो क्या होता है, मूलधन जोड़ मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। तो आपका ब्याज कितना निकला बोलो तो 25, और मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 100। आई बात है समझ में, कोई दिक्कत, आपको समझना होगा कि मूलधन पूछ रहा है, सॉरी ब्याज पूछ रहा है या फिर मिश्र धन। क्या मैं छोड़ूं इस क्वेश्चन को, कहीं फार्मूला का हम लोग यूज नहीं करेंगे, एकदम जोश के साथ बने रहो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, लो अब क्या है, कुछ बच्चों को ना इसको एकदम डायरेक्ट बनाना है। क्या पूछ दिया है, 5,000 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5 वर्ष 5%, तो 5 है 25, 5 है 25। इसका मतलब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक मिनट, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 5,000 का कितना परसेंट बोलो तो 25%, 5,000 का कितना 25%, और 25% किसके चक्कर में आया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या आ गया बोलो तो 100। ये 25 कैसे बना, 5% गुना 5, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ रट रहे हैं। 2 0 2 0 कट गया, ये दोनों को गणा करो 125, 1250 हो गया आंसर। आई बातें समझ में, हाँ तो कहाँ तुम भाग करोगे, क्या भाग करोगे, हाँ तो तुमको जो करना है वो करो। और एक बात बता रहे, कोई भी ना ये वाला दिमाग नहीं लगाना, ये सही है, फार्मूला है साधारण ब्याज का। क्या कुछ लोग फार्मूला रट के बैठे हुए हैं, अब फार्मूला भी तो इंसान ही बनाया है ना, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अरे बकलोल, ये भी कोई अच्छे इंसान थे जिन्होंने बनाया। मूलधन को एक साइड कर दो, आर गुना टी बटा 100, ए बटा 100 के ही तो परसेंटेज बोलते हैं। आई बातें समझ में, तो ये कोई अच्छे जानकार व्यक्तियों ने ऐसे बना दिया, आपको परेशान नहीं होना है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा सा भी दिक्कत कहीं हो रहा है तो तुरंत बोलना, क्योंकि जैसे दिक्कत होगा आगे और हो जाएगा। आ जाओ, अब देखो तो जिंदगी बर्बाद करना शुरू कर दी है। राधा ने सीता से, फिर वही आ गया, कितना उधार लिया देखो तो 50,000। यहाँ उधार कितना ले लिया 50। राधा ने सीता से 50,000 उधार। इसका तब तक कमेंट करो जो बच्चे जान रहे हो। उधार लिया, साधारण ब्याज की दर कितना है 4.5%। अच्छा पहले क्या था, या तो 4 था या क्या था 5 था, अब क्या आ गया 4.5। टेंशन नहीं है रे, कितने समय के लिए लिया 2.2/3 वर्ष, यानी यहाँ भी झोल कर दिया, यहाँ भी झोल कर दिया। अच्छा बताओ इसको 4.5 को ही तुम कैसे लिखोगे बोलो तो, 4 दूनी 8 1 9, 9/2%। अरे बोलो ना। अच्छा इसी को ही क्या लिखोगे इस जगह बोलो तो, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3। और यही तो एसआई प्रतिशत हो जाएगा। और बोलो ना, तो एसआई प्रतिशत कितना होगा, 3 से कटा दो 3 तिया 9, 4 से कटा दो 4 तिया, यानी एसआई प्रतिशत हमारा कितना निकला बोलो तो 12। एसआई प्रतिशत कितना निकला 12। इस क्वेश्चन को बिना छुए भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ तक 10%, ये 1% होता है, इसको 12 से गुना करोगे 12 पंजे 60, कहीं पर है क्वेश्चन हो, यहाँ पर हो गया आंसर। लेकिन अब 12% हमको इसका कितना बोला है 50,000 है, कितना रुपया है 50। अच्छा एसआई कितना निकला था 12%, 12 अब प्रतिशत लिख दो, इसको उड़ा दो, नीचे कितना आ जाएगा 100, दोनों खत्म, 12 पंजे 60, 60 पर 00 हो गए हमारे आंसर। कहाँ है क्वेश्चन, हो गया। आई बातें समझ में? ए बिल्कुल मयंक बाबू आपके आंसर बिल्कुल सही थे। क्या किसी बच्चों को कोई परेशानी आ रही है अभी तक के क्वेश्चन में, दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हो? अच्छा फार्मूला से बनाएंगे तब इसका क्या हाल होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुआ, अभी तो इजी है। देखो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। अब तुम ही बताओ 10% हम ब्याज लिए, 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा। अब गुना भाग नहीं करना है, 10 तिया 30 कितना हो जाएगा 10 तिया 30। अरे 10% वार्षिक है 3 साल में, 10 तिया कितना परसेंट हो जाएगा बोलो तो 30। ब्याज कितना हो जाएगा 10 तिया 30, लेकिन ब्याज हुआ है कितना, इसका मतलब इसके बराबर 5400 कितना है 30। आई बातें समझ में? अब बस काटो खोलो घोलो और लगा लो, कितना आया 181। करा मूलधन कितना है, मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है बोलो तो 100, तो इधर 2 0 बढ़ाए तो इधर भी 2 0 बढ़ा दिए, हो गए हमारे आंसर। आई बातें समझ में? कहीं लग रहा है सवाल में कोई फार्मूला या कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है? बढ़े आगे, चलो ऑनलाइन वालों, बैंक बाबू और कौन कौन है, अमित मिश्रा दिक्कत है, संतोष कुमार, देखो हाँ अब यहां पर स्थिति थोड़े से पलट गए।
क्या पूछा, कौन सी राशि, राशि मतलब क्या, किसी का नाम नहीं है रे, समझ लेना, यह मूलधन है, ठीक है। हाँ, राशि नाम बड़ा प्यारा होता है। कौन सी राशि साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपया ब्याज देगा। अब एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा एग्जाम में। क्या कह रहा है, 6 महीना में, कितना, 6 महीना, और रेट कितने साल में ले रहा है बोलो तो। मैं साइड में लिख देता हूं, चूंकि यहां पर समय कितना है, समय 6 माह है, समय कितना है, 6 माह, और ब्याज जो लग रहा है, ब्याज जो लग रहा है 1 वर्ष यानी 12 माह में 4%। ब्याज जो लग रहा है 12 माह में कितना लग रहा है, 4%। तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, अच्छा 12 महीना में 4% तो 6 महीना में कितना, 2%। अरे बोलो ना। अच्छा तुम कहोगे सर हम नहीं समझे, हम बकलोल आदमी, तो रेट कितना तुम्हारा मान लो 4%, और टाइम कितना, 6 माह है, इसको साल में बदलोगे तो किससे भाग दोगे बोलो तो, 12, ये आधा हो गया। अब ये दोनों को गुना करोगे तो कितना % होगा बोलो तो, 2%। कोई दिक्कत। अच्छा ये क्या है ना, जो बच्चे पहली बार समझ रहे हो तो वैसे बनाओ, नहीं तो जो डायरेक्ट बनाना चाह रहे हो तो साल में 4%, तो 6 महीना में कितना, 2%, और 2% ब्याज, लेकिन मिलता है ब्याज कितना, मिलता है 2%, लेकिन मिलता है कितना बोलो तो 150। इसको कटा दो, यहाँ 75, कह रहे वो मूलधन क्या, वो धन क्या, तो 100%, मतलब 7500, यानी वो मूलधन कितना है, 7500। कहीं पर है आंसर, आई बातें समझ में। क्या कोई दिक्कत हो रहा है किसी बच्चों को, बढ़े हम आगे, बढ़े, दिक्कत हुआ यहां पर किसी को, देखना लाज से नहीं बोलना। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, मोहन ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन साधारण ब्याज पर लगाया और 3 वर्ष के बाद, अच्छा बताओ 3 वर्ष के बाद इसका ब्याज कितना मिलेगा, 10 या 30%, 10 या कितना, कोई दिक्कत। कुछ महीने के बाद उसको ब्याज कितना मिलेगा, 30%। कोई दिक्कत हो रहा है किसी बच्चों को। अब कह रहा है कुछ धन साधारण ब्याज पे लगाए, यदि 3 वर्ष में कुल उसको कितना मिलेगा, 6500। यहां पूछ रहा है कुल, अच्छा कुल जो पूछ रहा है यानी ये किसका मान दिया बोलो तो, मिश्र धन का। कुल जो पूछ रहा है वो किसका मान दिया हुआ है, मिश्र धन का। तो बताओ कुल, इसका मतलब इसमें कितना जोड़ देंगे बोलो तो, यानी टोटल जो कुल पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 130%, लेकिन मिल रहा है कितना, 6500। बस इसको कटा दो, 0 0 कट गया, 13 पचे पैसा। कह रहा मूलधन क्या होगा, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000। कहीं पर है सवाल में, हो गया आंसर। कहीं कुछ ने, बस आपको ये देखना है कि मूलधन पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है या मिश्रधन, तीनों को तो उसमें आदमी है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले बेहतरीन सब क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लो ये क्वेश्चन अब क्या है, अभी तक आपसे क्या पूछ रहा था, मूलधन या मिश्रधन। अब यहां स्थिति पलट गया, कह रहा है प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2700। ये 1800 रुपया है और ये कितना हो जाएगा बोलो तो, 2700। और कितने, समय हमेशा नीचे लिखना, आदत बना लो शुरू से, जरूरी नहीं है कहीं पर लिखा हुआ है। तो तुम जानते हो इस जगह क्या आएगा, इसी दोनों का गुना SI प्रतिशत होता है। अरे बोलो ना, यहाँ पर दर, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बोलो तो, रेट। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या, अभी थोड़ा सा बड़ा, जितने जीरो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको क्या करो, काट दो, काट दिए। अच्छा 18 रुपया हो गया 27, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया बोलो तो, 9%। 18 रुपया कितना हो गया, 27 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 9 रुपया। तो SI प्रतिशत कितना हो जाएगा, SI प्रतिशत कितना हो जाएगा, 9/18 गुना 100, यहाँ 2, यहाँ कितना हो गया बोलो तो, 50। कितना हो गया, यानी SI प्रतिशत हमारा, यानी ये दोनों को गुना करके हमारा कितना आना चाहिए बोलो तो, 50%। अच्छा यहाँ 10 है तो यहाँ कितना लिखना होगा जो 50 होगा बोलो तो, 5। 10 पचे 50, क्योंकि SI प्रतिशत क्या होता है, ये दोनों का गुणज। चलो तो इसको देखो, 18 रुपया कितना हो गया, 27 रुपया, हम 0 0 काट दिए नहीं तो 900 के रिस्पेक्ट में रहता। तो एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हुआ, 9 रुपया ना, क्या मूलधन तो 18 रुपया है ये, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब थोड़े से अलग रूप में देखो, हर टाइप के मैंने एक एक सवाल लिए हैं, अगर किसी बच्चों को दिक्कत है तो कमेंट करो। देखो 750 रुपया कितना हो जाता है 5 वर्ष में, वर्ष ये कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना हो जाता है 900।
अब एक बात बताओ, तो दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है? कोई भी चीज कॉमन दिख रहा है? दोनों में हम देख रहे हैं एगो जीरो एगो जीरो, तुम कटाओ या नहीं कटाओ आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 75 रुपया 90 रुपया होगा, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया बोलो तो 15। एक्स्ट्रा कितना आ गया 15। तो बताओ एसआई प्रतिशत हमारा कितना हुआ? एसआई प्रतिशत तो देखो 75 रुपया पे एक्स्ट्रा कितना है, तो 100% पर कितना, ये कटा 15 पचे कितना परसेंट हो गया बोलो तो 20। ओब्वियस है ये दोनों को गुना करके 20 होना चाहिए। तो वहां जब 5 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, तब ना यहाँ पर आता है दोनों को गुना करके। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे? 4। कहीं कोई समस्या है किसी को? चलो, नहीं समझे सर, कौन वाला नहीं समझे? अच्छा एक बात बताओ, क्या फार्मूले से बताना पड़ेगा का जी? क्या दिक्कत हो रहा है? देखो फिर से एक बार समझ लो, ये कितना है 7.5, कितना है 750। हम चाह रहे हैं अब वैसे ही तुम लोग को बता दे 7.5 है, और ये कितना हो गया 900। ठीक है, चूंकि एक एक जीरो मिल रहा है, हम काट के ना गणक को क्या कर दिए, छोटा कर दिए, नहीं तो गुना घटाने उठाने में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। ओके, तो अब बताओ 75 रुपया हो गया 90 रुपया, तो एक्स्ट्रा जो आया, एक्स्ट्रा धन कितना आया मूलधन से, एक्स्ट्रा कितना आया 15%। तो यही ना ब्याज के रूप में कहलाता है। तो ये जो आपका 15 रुपया ब्याज है किस पे आया, 75 पे, तो ये क्या हो जाएगा 15/75 गुना 100, यानी ये कितना परसेंट की बात है बोलो तो 20। तो यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 4 है, 5 चौके 20। कोई दिक्कत हुआ? हम एक बार पुनः आपको बता दें कि एक चीज याद रखना, एसआई प्रतिशत जो होता है, फिर से समझो, एसआई प्रतिशत जो होता है वो रेट प्रतिशत को किससे गुना करेंगे, टाइम्स। अगर हम इसको फार्मूला से बनाएंगे तो एसआई समझते समझते बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और हम कैसे निकालते हैं एसआई प्रतिशत, जो एक्स्ट्रा धन है, फिर हम आज जाना होगा फार्मूला के चक्कर में, और फिर नीचे क्या लिखते हैं, मूलधन, और गुना किससे 100 से। अगर एक बार हल्का सा बेसिक ठीक नहीं है तो दिक्कत होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लो यहाँ पर भी क्वेश्चन आसान है, ये सारे आपके ना प्रीवियस क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कितने समय में, समय कह रहा है कितने समय में 5% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बोलो तो 40%। धन में वृद्धि होना, अगर धन में कह रहा है वृद्धि तो इसका मतलब वो किसका वैल्यू दिया है बोलो तो ब्याज का। धन में वृद्धि बोल रहा है तो वो किसका वैल्यू है, ब्याज। अरे कोई अगर दिया 100 टका, आपके पास 40 टका बढ़ गया, तो 40 टका जो बढ़ गया वही ना ब्याज है जी। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया बोलो तो? अच्छा एक साल में कितना, तो कितना साल लगा होगा 40% होने में? तो पक्का है कि भैया 5% को हम किससे गुना करेंगे जो 40 होगा, तो 8 पंचे, तो 8 साल लगा होगा कि नहीं? अरे बोलो ना। तो इसका मतलब है समय कितना वर्ष लगा होगा बोलो तो 8 वर्ष। 8 पंचे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को तुम यहां से देख के बना सकते हो। ये 40 है, ये 5 है, तो 8 पंचे 4। कोई दिक्कत हुआ? चलो बढ़े आगे। हाँ केवल ऑब्जेक्टिव है अभी। अच्छा कुछ बच्चों को अगर ऑनलाइन में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करो, मैं और अच्छे से बताऊंगा। हाँ क्वेश्चन लिख देना कि सर हाँ ये वाला या क्वेश्चन का शुरुआती लाइन, तो समझ जाएंगे हम। देखो अब क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाती है। देखो बात समझना, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो। यहाँ देखो मेरी तरफ, अगर मान लो हमने किसी को पैसा उधार दिया 1000, ठीक, अब तुमको दिए, तो 4 साल में तुम हमको 1200 लौटा के दे रहे हो। 4 साल में हम कल्पना करने लगे काश हम इसको 2% अधिक पे उधार देते, तो 1 साल में 2% अधिक, तो 4 साल में कितना होता है, 4 दूनी 8, यानी 1200 में ही 8% जुड़ जाता। वही एक क्वेश्चन है। देखो उधार कितना दिया बोलो तो 400, और हो गया वो धन कितना 480। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट के रूप में लिख लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता। हो गया कितना 480। अच्छा कितने वर्ष की बात कर रहा है बोलो तो 4 वर्ष। कितने वर्ष की बात, ये तो कहानी यहां पर खत्म था। सर पिछला क्वेश्चन एक बार दोबारा बताइए। ठीक ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। बाप रे पीछे जाना पड़ेगा जी। हाँ हाँ ये गलत, पिछला दिक्कत हो गया था। अच्छा फिर से देख लो, हम पीछे को चले जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है अब देखो 4 कैसे आ गया, ठीक 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 है, तुरंत हम पीछे चले जाएंगे। देखो यहाँ क्या कर रहा है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। 400 रुपया कितना 4 वर्ष में कितना हो गया 480। यहां तक तो समझ गए। जैसे बैंक बाबू ने उधार दिया 400 रुपया, कितना हो गया 480, कितने वर्ष में 4 वर्ष में। अब वो सोचने लगा
काश प्रति वर्ष हम 2% अधिक लेते। कितना लेते प्रति वर्ष? 2% अधिक। तो सोचो एक साल में 2% अधिक लेता तो बताओ 4 साल में कितना अधिक लेना पड़ता? 4 दूनी 8% अधिक लेना होगा। 8% अधिक कितना हो जाएगा? 8% अधिक। तो 8% किसका अधिक? इसी का ना जी। 8% किसका अधिक? इसी का। तो साइड में कहीं निकाल लो, 400 का 8%, इसको काट दो। 8 चौके कितना? 32। इसका मतलब इसमें कितना रुपया जुड़ जाएगा? 32। जोड़ दो 512। तुम इतना आसान बेसिक वाले तरीका से नहीं बना सकोगे, बहुत समय लग जाएगा। इसमें बड़ी भयंकर भयंकर क्वेश्चन आते, डाटा कितनों खराब दे दे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आपने क्या कहा पीछे वाला, क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? कमेंट करो, क्या कोई दिक्कत है इसमें? देखो यहां पर क्या क्या 2%, अगर 3% बढ़ाता तो 4 तिया कितना होता? 12%। अगर कम करेगा तो क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, चलो हम तो पीछे जाएं। पीछे कौन क्वेश्चन में दिक्कत हो गया भाई? ये नहीं, ये वाला फिर से बता देते हैं, ये वाला सब बता देते हैं। देखो अरे यहाँ 40% वृद्धि हुआ ना, तो ये ब्याज कितना है? 40। अब बता रहा है ये है 5%, तो किससे गुना करेंगे इसको? मान लो 1 से गुना करेंगे तो ये इससे कट गया। कितने साल में होगा? 8 साल में। ये क्वेश्चन में तो कहीं कोई दम नहीं था। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन इसके पहले कोई था क्वेश्चन? हाँ, 4 कैसे आया ये भी बता देते। देखो अब हम समझ गए। 750 रुपया कितना हो गया? 900 रुपया। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया? 150। वहाँ हम 0 0 कटा के 15 कर दिए थे। ठीक है, अब यहाँ ये कितना है? 5 वर्ष। थोड़ा सा हम पीछे चले गए, लेकिन अब जाएंगे नहीं हम पीछे। तो बताओ एसआई प्रतिशत हमारा कितना हो गया? 150% कितने पे? 750 पे। तो 100% पर कितना? इसको जब तुम कटाओगे तो ये कितना आ गया? 20%। यानी एसआई आपका कितना है? 20%। और आपको मैंने बताया एसआई है जब 20%, तो हमने आपको बताया ये एसआई कैसे आता है। नीचे है 5 वर्ष, आखिर इसको तुम किससे गुना करोगे जो ये 20% पूरेगा? तो 5 चौके 20। इसी चक्कर में ये आया। हम आपको मानसिक गुना करने बता रहे थे कि ये 5 है, 5 चौके 20। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कितने क्वेश्चन पे, कौन क्वेश्चन पे थे? हाँ, देख लो अब क्या हुआ, थोड़ा गौर से देखना बेटा। ठीक है, गौर से देखना। क्या कह रहा है? 675 रुपया का 4 वर्ष में। हम ये तो दावा नहीं कर सकते हैं कि इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, ये बोलना बेवकूफ़ी है कि धरती वीरों से भरा है। लेकिन इतना है कि ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है, यानी बेहतरीन। अगर हम शुरू से 5 तरीका बेहतर निकालें तो इसमें इसका भी स्थान आएगा। इसलिए ध्यान से देखो। तो 675 रुपया 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 837। क्या यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई कष्ट है? तुमने किसी को कर्जा दिया 675 वो पैसा हो गया कितना? 837। कितने साल में? 4। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया अगर ब्याज की दर प्रति वर्ष 2% घटा दी जाए, यानी कहीं से वो पर भी लगाया, तुम कितना ब्याज ले रहे थे पता नहीं, बोला 2% तुम कम कर दो, हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो 2% प्रति वर्ष क्या कर दिया? कम कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 साल में 2% कम, तो 4 साल में कितना? 4 दूनी 8% कम। बात समझ में आया? 1 साल में 2% कम ब्याज कर दिया। क्या कर रहा है? ब्याज की दर 2% घटा दी जाए, यानी जितना ब्याज था उसमें 2% घटा दे, तो 4 साल में कितना घटेगा? 4 दूनी 8। इसी का 8% जी। अरे बोलो ना। और यही इसमें जाके घट जाएगा डायरेक्ट। तो निकालो 675 का कितना? 8%। और तुम जानते हो 8% इसका कैसे निकालोगे? ये हटेगा तो नीचे 100 कटाओ। यहाँ कितना आ जाएगा? 4 से कटाओगे 2, 4 से कटाओगे 25, 5 से कटा दो, एकदम हौले हौले कटाओ। 1, 5 तिया 15, 2 पछे 25, यहाँ से भी कटा दो। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। कितना हो गया? 27 दूनी 54। तो यानी 54% कम जाएगा। तो यहाँ 3, यहाँ क्या हो गया? 7 5 12, 8 5 13, यानी 783%। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा नानी याद दिला देगा। क्या किसी बच्चों को दिक्कत हो रहा है समझने में? देखो आपके एग्जाम निकट है, इसीलिए हम थोड़े फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे एक दिन में इतना आपको करा दें कि आपको दिक्कत ना हो। अगर फिर भी दिक्कत है तो हम पीछे जाके समझाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, अब आ गए हम अलग टाइप के सवाल में।
क्या कह रहा है, किसी साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर। बात को ऐसा समझना, मान लो मैंने कर्ज लिया किसी से, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा बोलो तो 5%, यानी 1 साल अगर हम पैसा रखते तो हमको कितना देना पड़ता, 5%। कष्ट हो रहा है, छोड़ना नहीं है, छुट्टी देना है क्या? अच्छा, तो 1 साल अगर हम रखते तो कितना देना पड़ता बोलो तो 5%। और हमने शुरुआत में 3 साल के लिए सोचा लेंगे, कितने साल के लिए लेंगे, 3 साल के लिए, कोई दिक्कत, बात समझे। फिर हमको लगा हम कर्जा लौटा देंगे। ये सब क्या है ना, ये बेसिक हम बता रहे हैं, और एग्जाम में बनाने का हम तरीका इधर, जो बच्चों का थोड़ा मैथ सही है वही सब क्वेश्चन को देख के उड़ा दोगे, ठीक है। अब क्या है कि मैंने 5% दर पर उधार या 3 वर्ष में देखा मेरा पैसा नहीं पूरा, और हमको कितना वर्ष के लिए रखना पड़ गया बोलो तो 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 4, कितने वर्ष के लिए रखना पड़ गया, 4 वर्ष के लिए। अब तुम एक बात बताओ, हम 3 वर्ष की जगह कितना वर्ष रख लिए, 4, अगर हम 3 वर्ष रखते तो हमको कितना ब्याज देना पड़ता, 5 तिया 15%, कितना देना पड़ता, 5 तिया 15, और 4 वर्ष के लिए कितना, 5 चौके 20, 5 चौके कितना 20, अरे बढ़ जाता ना। तो ब्याज तुम देख रहे हो कितना परसेंट बढ़ गया बोलो तो 5%, ब्याज कितना परसेंट बढ़ गया, 5। ऐसे आपको नहीं बनाना, ये हम बेसिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो 15% से कितना हो गया, ये 15 किसके चक्कर में आया, 1 साल में 5%, तो 3 साल में 5 तिया 15, 4 साल में 5 चौके 20, एक्स्ट्रा कितना हो गया, वही कह रहा है दोनों ब्याज में अंतर कितने का आया, 42 का, कितने का आया, अगर हम इस क्वेश्चन से देखें तो अंतर है 5% का, लेकिन अंतर है कितने का, 42। वही कह रहा है वह राशि क्या है, यानी मूलधन क्या है, तो बताओ ये 42 और नीचे क्या जाएगा 5 गुना 100, ये कट गया, यानी यहाँ पर क्या होगा 480, यानी 840, क्या कहीं पर है आंसर में 840, ओके। लेकिन ऐसे नहीं बनाना, हमने कितने समय के लिए उधार लिया बोलो तो 5। आप एग्जाम में क्या अप्रोच, इतना लंबा करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, ओके ठीक है। इसके पहले वाला ले, कौन वाला भाई, अबे क्वेश्चन का लिखो, उसी समय आप टाइपिंग करो, हम बता देंगे। देखो यहाँ पर कितना है 3 वर्ष, और 3 वर्ष की जगह पे कितना 4, तो यहाँ बढ़ गया कितना वर्ष, 1 साल, बढ़ गया कितना 1 साल, बढ़ गया है 1 साल। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, आपके एग्जाम को देखते हुए हम चैप्टर अब नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है। देखो अब क्या है, 1 साल बढ़ गया, तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ता बोलो तो 5%, 1 साल में 5, अरे वही चीज़ ना हुआ तो इतना तामझाम किए, 1 साल में 5%, लेकिन बढ़ा है ब्याज आपका कितना 42%, तो 100% का वैल्यू। और वैसे ये 20 से गुना होगा तो इसको भी 20 से गुना कर दोगे, 20 से मतलब 2 से, हो गया 840%। ये डायरेक्ट तुम बना दोगे जिस बच्चों के अप्रोच ठीक है, ओके। चलो अब बढ़ते हैं आगे, दोबारा जाके वीडियो देख लेना भैया, सबसे बढ़िया बात। देखो किसी धन को 3 वर्ष के लिए लगाया, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष। अच्छा तुम लोग को भी परेशानी आ रही है, दिक्कत हो रहा है, इतना हौलका में दिक्कत है तो मुश्किल है, तो जोरी में ही हाल है, नदी में क्या हाल होगा, समुद्र में चलो कोई बात नहीं। तो 3 वर्ष के लिए उधार लिया, और क्या 5% की जगह कितना 3% ब्याज होता, ठीक है। कहता 3 वर्ष के लिए हमने उधार लिया, और 5% की जगह कितने वर्ष के लिए लिया, 3% की जगह, तो मेरा कितना रुपया कम प्राप्त होता बोलो तो 360। तो 1 साल में यहाँ ब्याज का अंतर क्या है, डायरेक्ट देखो 1 साल में ब्याज का अंतर कितना है 2%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6%, लेकिन अंतर है कितना बोलो तो 360, इससे कटा दो, ये हो गया 60। कह रहे मूलधन क्या है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 6000, कितना हो जाएगा 6, क्या कहीं पर 6000 है, कोई दिक्कत हुआ। अच्छा कुछ बच्चे जो जिनके थोड़े मैथ ठीक है, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को देख के कैसे बनाओगे। 3 साल के लिए लिया, 5% की जगह कितना 3%, तो अंतर कितने का है 2% का, अंतर कितने का है 2%, ये 3% लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर चला गया 3% है, तो 2% का अंतर है, तो 3 दूनी 6, तो ये 6% का वैल्यू डायरेक्ट कर दो 60, और 100% का 2 जीरो बढ़ा दो, देख के बना दो, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये मतलब क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को 24 सेकंड का वक्त देंगे, ले ठीक है भाई, जैसे कहोगे वही करना होगा। उपा का देखो ये भी क्वेश्चन आपके ना
जबरदस्त वाले, तब बनाओ तुम लोग, लो दे दिए वक्त, बनाओ बनाओ। हम तो नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, देखो 2 वर्ष है, फिर यहाँ कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए, फिर कितने वर्ष के लिए उधार है, 6। आप लोग उधार बनाओ, फिर हम समझा देंगे आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने ब्याज पे है, ये क्वेश्चन ना बीपीएससी में बहुत बार आया, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया, अन्यथा हम ऐड नहीं करते। अगर ये बीपीएससी टीचर में ना पूछा तो एडीओ में जरूर पूछेगा, ओके। अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग बनाने का कोशिश करो ना, चलो हो गया। अब एक बात बताओ, किसी राशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए कितना था, 4%। अगर 2 साल तक रखेगा तो कितना परसेंट लगेगा, 4%। और उसके बाद अगर वो अगला 4 वर्ष के लिए रखेगा तो कितना लगेगा, 6। उसके बाद अगला 6 वर्ष तक के लिए रखेगा तो कितना परसेंट लगेगा। और 9 वर्ष की पूरी अवधि के लिए उन्होंने कर्ज लिया, कितने समय के लिए कर्ज लिया, 9 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 9। अच्छा तुम सोचो, ये कर्ज जो उन्होंने लिया कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष। अच्छा एक बात बताओ, 2 साल तो यहाँ खत्म हो गया, अरे बोलो ना, 4 साल यहाँ खत्म हुआ तो 4 2 कितना हो गया, बोलो तो 6। 6 3 6, इतना साल तो रखा नहीं, यहाँ कितना साल के लिए रखा, केवल 3 साल। यहाँ कितने साल के लिए रखा, केवल, अरे 90 साल ना। ये अपना नियम बताया कि भैया तुम 2 साल रखोगे तो इतना, फिर अगला 4 साल रखोगे तो इतना, अगला 6 साल रखो, लेकिन ये रखा है कितने, 3। अब बताओ यहाँ पर उसको ब्याज कितना, 4 दूनी 8%। यहाँ पर ब्याज कितना, 4 दूनी 8, यहाँ 6 चौके 24, और यहाँ भी 8 तिया 24। अब टोटल ब्याज उसको कितना मिला, जो लो 24 दूनी 48, 48 और 8 कितना हो गया, 56। टोटल उसको ब्याज कितना मिला, 56%। लेकिन उसको टोटल ब्याज मिलता है कितना, देखो कितना लिखा है टोटल ब्याज, 1120। तो देखो इसको कटो, 2 बारी में कट गया, तो कह रहा है 100% का वैल्यू क्या होगा, तो इस पर कितना जीरो बैठा देंगे, 2 जीरो। क्या 2000 है कहीं पर आंसर, आराम से हम लोग इसको बना सकते हैं। क्या किसी के आंसर आए, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर केवल अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चे जान रहे हो तो जान ही रहे हो। चलो देखते हैं आगे के क्वेश्चन पे, ठीक है। अब खत्म होने वाला, कितना आ गए, 16 अभी तक आए जी। अब इसको माँ खाली यही वाला खाली पढ़ लो, काम खत्म है। देखो कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से तिगुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने वो राशि कितना मान लिया, बोलो तो 100। तिगुनी हो जाना मतलब कितना हो जाना, बोलो तो 300। तो बताओ इसमें ब्याज इसको कितना मिलेगा, बोलो तो 200। ब्याज कितना मिलेगा, बोलो तो 200, यानी एक्स्ट्रा कितना आया, 200। अच्छा 10% वार्षिक ब्याज की दर से ये कितना है, बोलो तो 10, और ब्याज आपका कितना आ गया, बोलो तो 200। इसका मतलब इसको किससे गुना करोगे जो 200 होगा। तो कुछ बच्चे अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं साइड में कर दूं कि 10% को हम किससे गुना करें ताकि वो क्या हो जाए, बोलो तो 200। ये और ये कट गया, यानी x के वैल्यू कितने आ गए, बोलो तो 20। यानी इसको किससे गुना करेंगे जो 200 आएगा, बोलो तो 20। यानी इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गए, कोई फार्मूला वगैरह का यूज नहीं करोगे। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, कह रहा अपने आप की वो राशि कितनी हो जाए, तिगुनी। 100 है तो वो कितना हो गया, बोलो तो 300। तो एक्स्ट्रा कितना रुपया प्राप्त हुआ, 200। यानी ब्याज आपका कितना है, 200। तो बताओ ये 10% है तो किससे गुना करेंगे जो 200 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है किससे, 20 से। तो अगर आप मानसिक गुना कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नहीं भी करोगे तो और ज़्यादा बेहतर है। चलो अगले क्वेश्चन को इसी में देखो, ये क्वेश्चन आपके आते हैं ज़बरदस्त। देखो क्या कह रहा है, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में, मान लो ये धन है 100, 20 वर्ष में यानी कितना टाइम लगाया, बोलो तो 20 वर्ष। 20 वर्ष में वो स्वयं की कितनी हो जाती है, तिगुनी। तिगुनी होना मतलब क्या, 300। तो बताओ इस पे ब्याज कितना मिला, बोलो तो, हम शुरू में ही आपको बताए थे ना दुगुना तिगुना वाला, तो ब्याज इसको कितना इसमें मिला, बोलो तो 200। तो ऑब्वियस सी बात है किससे इसको गुना करेंगे ताकि 200 हो जाएगा। अब तो आपको मानसिक गुना भी करना होगा, किससे गुना करेंगे, बोलो तो 10 पर। कहोगे सर नहीं समझे, क्योंकि यहाँ SI कितना निकला, 200%। ये 20 दिया है तो आखिर भैया किससे गुना करेंगे हम, तो देखो यहाँ भी कर दोगे तो आ जाएगा। आई बातें समझ में। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपके कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, छोड़े हम इस क्वेश्चन को, दिक्कत हो रहा है।
अब आ जाओ यहाँ इस क्वेश्चन पे। देखो अगर किसी क्वेश्चन में कष्ट है तो बताना। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने आप की क्या हो जाती है, दुगुनी। तो 10 साल में ये 100 है, 10 साल में अपने आप की क्या हो गई बोलो तो दुगुनी। दुगुनी कहने का अर्थ है वो कितना हो गया, 200। दुगुनी कहने का अर्थ है 100 रुपया कितना हो गया, 200 रुपया। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़े से ना अलग टाइप के हैं, इसलिए ध्यान से देखना। क्या हो गया कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने आप की दुगुनी हो जाती है। तो बताओ एक्स्ट्रा इस पे कितना मिला बोलो जी, 100। अब 10 वर्ष की बात कर रहा है तो आखिर किससे गुना करेंगे जी, 100 पूर जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो तो 100%। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10%, क्योंकि आखिर किससे गुना करोगे जो 100 पूर जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसी दर से, यानी दर आपका 10% ही रहे, उसी दर से कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। यानी 100 अब कितना हो जाएगा बोलो तो 300। उसी दर से कितने समय में तिगुना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा 300। तो एक्स्ट्रा कितना आना चाहिए आपके पास बोलो तो 200। तो कितने समय की ये बात कर रहा है। तो बताओ यहाँ पर क्या है 10% है, तो किससे गुना करोगे जी ये 200 पूर जाएगा। तो डायरेक्ट 200 में 10 से साइड में कहीं भाग दे दोगे ना, तो कितने वर्ष में बोलो तो 20 वर्ष। कितने वर्ष में, 20 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या आ जाएंगे। कोई दिक्कत, छोड़े इस क्वेश्चन को। अच्छा दिक्कत हो रहा है तो हम तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। दिक्कत हो रहा है हैं, देखो नहीं लजाने की बात नहीं है। देखो समस्या ये है कि आपके पेपर है, अगर हम 1-2 क्वेश्चन केवल बता के छोड़ दे वो भी समस्या है। अगर जैसे हम करें इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो आएगा ही, तो जितना सामने बताया इससे आपके काम बन जाएंगे। 28 क्वेश्चन रखे तो 28 क्वेश्चन तो समझना कोई बड़ा बात नहीं, हर टाइप के। बाकी हाँ हमको अपना धर्म निभाना है, काम खत्म। देखो तो देखो ये क्या है, मूलधन है, क्या बोले, ये मूलधन, और ये क्या है आपका बोलो तो मिश्र धन। कह रहे मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है, 10 और 13। यानी 10% में कितना टका हो गया बोलो तो 13%। 10% में कितना हो गया, 13%। बिल्कुल आप लोग आंसर दे रहे हो, सही बात है। तो 10% में हो गया 13%। तो एक्स्ट्रा क्या अटका हुआ, 3%। एक्स्ट्रा क्या अटका हुआ, 3% एक्स्ट्रा हो गया। कितने टका पे, 10। यही ना SI% होता है। अच्छा इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करोगे, 100%। किससे गुना करोगे, 100। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया है, तो आखिर यहाँ पर हमको R% ही ना चाहिए जी। कोई दिक्कत हो रहा है। अच्छा तुम कटाओ इसको, डायरेक्ट भी तुम कटा सकते हो या मानसिक भी बना सकते हो। यानी R% का वैल्यू कितना निकला, 10। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ इस जगह। अच्छा तुम चाहोगे कि नहीं हम अलग तरीके से बनाएंगे, तो सोचो 10% में तुमको एक्स्ट्रा कितना मिला, 3%। 10% में 3%, तो 100% में कितना। अब ये काट दो तो कितना हो गया, 30%। कितना हो गया, 30%। जब ये तुम्हारा 30% है, SI ये 3 है, ये है, तो किससे गुना करोगे जो 30 पूर जाएगा, 10 या 30। तुम चाहो तो वैसे या ऐसे, जैसी इच्छा है वैसे बना दो। ठीक, सेव हो गया, वाह जादू। चलो अब तो खत्म होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग हिम्मत नहीं रख पाते हो। ऑनलाइन वालों की भी यही हाल है। मतलब मैथ ज़्यादा दर्द देता है क्या जी, हैं? पता है हमको लगता है कि मैथ ठीक है, याद नहीं रखना पड़ता है कहाँ क्या है नहीं है। अब पता नहीं है बेटा, ये बस होने वाला कुछ नहीं होता, उसके लिए पूरे करना पड़ता है। कुछ लोग 3-4 साल से रटते जा रहा है। अब वो समय नहीं, अब वो देखो जीके पढ़ने में किसी को मन क्यों लगता है पता है, इसके पीछे कारण है, वो मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर वो खुद का मूल्यांकन करे, अगर वो टेस्ट दे या सेट दे, तब समझ में आएगा कि मैथ से ज़्यादा हार्ड है वो सब पढ़ना। सबसे हार्ड एग्जाम्स कौन होता है, UPSC। अब तुम जाके देखो उसमें भी जीके कहाँ मैथ्स आता है, क्योंकि वो तो उसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि मत बोलो, क्षेत्र एकदम विस्तृत है उसका। हम ये नहीं करें मैथ हम पढ़ा रहे तो चलो हम इसका गुणगान करें, ऐसा कुछ नहीं। हम स्टूडेंट के तरफ से सोच रहे हैं। जीके का तो और स्थिति है, बोलो हम जीके पूछ लेते हैं 50 क्वेश्चन। वो इसीलिए लगता है कि पढ़ें क्योंकि उसमें कोई टेस्ट फेस्ट होता नहीं है। एग्जाम में गए सब फेल हो लिया, मुँह लिए, क्या दिक्कत है। फिर कहेगा 2 साल नौकरी नहीं हुआ, अच्छा अगले का भी तो 4 साल में नहीं हुआ। लॉजिक अपने पास है तो क्या दिक्कत है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते। अरे नहीं गप नहीं करो, अब आगे बढ़ो, छोड़ दो, हटाओ।
8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी ब्याज आपका कितना है 8%। ब्याज कितना है 8%। क्या किसी बच्चों को दिक्कत हो रहा है? नहीं, बढ़िया बात है। तो ब्याज कितना मिला 2/5। 5% में ब्याज कितना मिला 2%। तो 100% में कितना, 100% में कितना, ठीक है। अब इसको काटो तुम, ओ सॉरी, हाँ, हम बूझ गए। यानी ब्याज जो आपको आया वो कितना परसेंट आया बोलो तो 40। और ये 40 किसके किसके गुना करके, 8% की बात कर रहा है, टाइम कर रहा है। कितना आसान चीज है, 8×5 = 40। कहीं कुछ था? अब इतना भी इजी तुम लोग नहीं करोगे तो कहाँ से काम चलेगा बोलो। अब ये भी तुम लोग नहीं करोगे तो क्या दाल भात कोरा है, परस देगा जी। हाँ, ये देख लो। अब ये क्वेश्चन ना थोड़े से खतरनाक है। किसी धन पर प्राप्त साधारण ब्याज, अगर तुम जाके इसको वीडियो को एक बार 2 के स्पीड में देख लोगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। किसी धन पर प्राप्त साधारण ब्याज 4 वर्ष में मूलधन का 40% हो जाता है। यानी 4 वर्ष जैसे उसने रखा, 4 वर्ष जैसे उसने रखा तो वो कितना हो गया बोलो तो 40। 4 वर्ष में कितना हो जाता है 40%, ठीक। तो ब्याज की दर प्रतिशत बताओ, 4 साल में 40% हो गया तो आखिर ये कितना परसेंट ब्याज होगा? 10% होगा, तब तो 10 × 40 हो गया जी। कुछ था ही सब सवाल में। अब इतना भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, बात बुझे। देखो कितना ब्याज हो गया 40%, ये है कितना 4 वर्ष, तो आखिर ये रेट परसेंट इसका कितना होगा 10, तब तो 10 × 40 हो गया। छोड़िए इसको। अच्छा, अब देख लो, कह रहा है किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। मूलधन के कितना है 30%, ओके। अब कह रहा है ये कितने समय मूलधन के बराबर होगा। अच्छा, मूलधन हमेशा कितना मानते हैं बोलो तो 100%। कितना मानते हैं? कह रहा है कितने समय में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन के बराबर होना मतलब कितना 3। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, आपको फार्मूला और का कोई झंझट नहीं पालना है। देखो क्या कह रहा है कि किसी धन पर 6 वर्ष में, वर्ष ये कितना था बोलो तो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना परसेंट यहाँ होगा बोलो तो 5। अच्छा, ये 5 किसके चक्कर में आया, यहाँ 30 है तो 6×5 = 30। अब इतना मानसिक गुना तो तुम कर ही सकते हो। अब क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। वर्ष में या मूलधन के बराबर हो, कितने वर्ष में कह रहा है, कितने वर्ष में, यहाँ कितने लिखा है, कितने वर्ष में या मूलधन के बराबर होगा। यदि दर प्रतिशत वही है तो दर प्रतिशत तो यही 5% ही होगा। कह रहा है कितने वर्ष में, वर्ष का पूछ रहा है, ठीक है। तो सोचो यहाँ कितना 100% है। अगर तुम इसको किससे गुना करोगे जो यहाँ 100 आ जाएगा बोलो तो 20। किससे गुना करोगे 20, तब ना हो जाएगा 20×5 = 100। नहीं तो गुना भाग करके भी देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे बी। इस क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही है, मयंक सिंह बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन खास करके दरोगा वाले में भी आया है 2-3 बार, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो, एकदम आसान है रे, पता है। हम जब ये सुनो तुम्हारे टीचर के लायक या एडीओ में भी ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन एडीओ में इससे भी थोड़े लेवल एक आगे आएगा, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है, कौन सी राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, 5 ईयर में कितना हो जाता बोलो तो। अगर मान लो कुंदन का पैसा हम रखे हैं 5 साल में कितना हो गया 520%। अगर हम यही पैसा 7 साल रख लें, यही पैसा 7 साल रख लें तो ये पैसा कितना हो जाता है 568। 5 साल में कितना हो जाता है 520। अगर हम 7 साल रख ले तो यही पैसा कितना हो जाएगा 568। अच्छा, तुम एक बात गेस अगर करो तो इधर कितना साल का बढ़ गया बोलो तो 2 साल। इधर कितना बढ़ गया, अरे देखो यहाँ तक तो मूलधन इसमें भी होगा, मूलधन इसमें भी होगा, तो इधर कितना साल बढ़ गया 2 साल। और इधर कितना साल बढ़ गया बोलो तो 48। इधर कितना रुपया बढ़ गया 48। 2 साल में 48% बढ़ा होगा तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा बोलो तो 24%। अगर हमको मूलधन निकालना है इस धन में 5 साल का घटा देंगे तो निकल जाएगा। अरे बोलो ना। और इसमें कितने साल का घटाना पड़ेगा 7 साल का। कोई दिक्कत हो रहा है तो मूलधन पूछ रहा है तो आपको घटाना होगा 520% में घटाना होगा 5 साल का ब्याज। और 1 साल का कितना है 24। इसको जब घटा दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 400।
आंसर कितना आ जाएगा 400। अब बताओ क्या कहीं तुमको इस सवाल में दिखा कहीं कुछ भी? फिर से एक बार समझ लो, 5 साल में कितना हो गया 520 टका। ओके, 7 साल में कितना हो गया 568 टका। तो कितने साल का यहाँ बढ़ गया 2 साल, और 2 साल में बढ़ गया कितना 48 टका। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा 24 टका। तो वही पूछ रहा है मूलधन, चूंकि 5 साल में ना 520 टका हो गया, तो इसका मतलब है हमको वापस जाना होगा ऐसे। तो इसमें 5 साल का नहीं घटा देंगे, 1 साल में 24 तो 5 साल में 120 टका घटा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये खत्म होने को है, ये भी सेम क्वेश्चन है आपके। तुम लोग सोचोगे ना केवल गुना भाग अगर हम लोग करके काम चला ले तो मुश्किल है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, ये भी क्वेश्चन को समझना, 2 वर्ष में कितना हो जाता है बोलो तो 550। 2 वर्ष में कितना हो जाता है 550, और 3 वर्ष में कितना हो जाता है बोलो तो 575। तो बताओ 4 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? कोई बच्चा इस क्वेश्चन को बना के दिखा दो, हम इसका वेट करते हैं, देखते हैं कौन बच्चे इसको बना पाते हो। जल्दी करो। सी देखते हैं, सी आया आपके संतोष कुमार का। ए मयंक सिंह, देख लेते हैं। नहीं आया, मतलब समझ में भी नहीं आया, दिक्कत हो रहा है। देखो चलो रुक जाओ, यहां कितने साल का ब्याज बढ़ा बोलो तो 1 साल। यहां ब्याज कितने साल का बढ़ा 1 साल, और यहां रुपया क्या का बढ़ा बोलो तो 25 टका। मतलब अगर आप 1 साल तक पैसा को रख रहे हो तो आपका कितना का बढ़ोतरी हो रहा है 25 टका। तो 2 साल में हो गया 550, 3 साल में हो गया 575 टका। अगर कह रहा है 4 साल में कितना होगा, तो इससे अगर लेते हैं तो 1 साल का जोड़ना पड़ेगा, और इसमें लेते हैं तो 2 साल का जोड़ना पड़ेगा। अरे बोलो ना, तब ना 2 2 4 साल हो जाएगा, 3 1 4 साल होगा। तो हम अगर इसको लेते हैं तो क्या होगा 575 में पुनः 1 साल का 25 टका जोड़ दो तो कितना आंसर हो गया बोलो तो 600। क्या कहीं पर है 600? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, क्योंकि 1 साल में 25 टका हो रहा है। अब अगर इससे लेते 2 साल जोड़ना पड़ता, 25 दूनी 50। अब इतना इजी कंसेप्ट नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा? छोड़िए इसको। हाँ, इस क्वेश्चन का ना आंसर सब लोग रट के बैठ जाता है, 7300 टका होगा। इस क्वेश्चन का सब आंसर बैठ लेता है। टेंशन नहीं लो, देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। देख लो, कहता है कौन सा धन जिस पर 5% की दर से, अच्छा रेट कितना हम पहले लिख दें, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5%, और टाइम कितना है 1 दिन। क्या है टाइम 1 दिन। हम बनाएंगे उधर, ये 5% वार्षिक है, ब्याज क्या है 5% वार्षिक, यानी 1 साल में 5%, और यहाँ समय है कितना 1 दिन। इसका मतलब इसको वर्ष में बदलना होगा। 1 वर्ष में कितना दिन होता है 300। तो एक वर्ष, 1 दिन को हम बोल सकते हैं 1/365 वर्ष। अब कह रहा है ब्याज जो आपको प्राप्त हुआ, हम पहले लिख लेते हैं ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1 रुपया। ब्याज कितना आया है, तो आखिर वो धन कौन होगा भैया? चलो देखो अब हम इस सवाल को बनाते हैं। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो टाइम इसका कितना लगा, टाइम 1/365, इतना परसेंट बराबर कितना है 1 रुपया। अरे वही ना, SI बराबर इतना दिया है, और SI का क्या मान होता है T गुना R को करते हैं, बोलो ना जी। अच्छा तो बताओ ये कहाँ चला जाएगा, ये 73, इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना हो गया 73, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 7300। हो गए हमारे क्वेश्चन के आंसर। बहुत लोग इस क्वेश्चन के आंसर ही रट के बैठ लेता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कितना है 1 दिन है, 1 दिन को साल में बदलेंगे तो 1 बटा क्या करेंगे 365, और गुना 5% बराबर 1 टका है। तो जैसे ही दोनों को कटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 73, तो ये 73 कहाँ जाएगा ऊपर, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1% का 73, तो 100% का 7300, सॉरी यहाँ क्या होगा 7300। ओके, उम्मीद करते हैं ये भी बेहतर समझ 730 नहीं होगा 7300 होगा। ठीक है संतोष बाबू, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। हाँ बिल्कुल, नीतू आपके आंसर बिल्कुल सही है, अमित कुमार मिश्रा आपके भी सही है, मयंक सिंह आपके भी सही है। चलते हैं, अब लग रहा है आप लोग समझ पा रहे हो।
ये क्वेश्चन भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़े क्या पूरे। अच्छा एक बात बताओ, एसआई तो बहुत हद तक बता दिए, कुछ आया समझ में, दिक्कत हुआ कि लाजे बोल रहे हो? एक बार वहाँ पे और देख लेना, ठीक है? जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हो ना, जो कभी नहीं पढ़े हो, पहली दफ़ा पढ़ रहे हो, उन्हें दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे भी कोई भी सिलेबस 6 मंथ हम लोग पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन में एक मजबूरी होता है कि भैया चलो जल्दी 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 खींचो। उपाय क्या है? क्या इसमें सारे बच्चे हैं जिसके ठीक है वो भी देख रहे हैं? अब देखो 10,000 का कुछ भाग हमने कितने परसेंट पे लगाया बोलो तो 8% पे। ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जगह नहीं है तो हम इस जगह आपको बता देते हैं। 10,000 का कुछ भाग हमने लगाया 8% की दर पर। तो कुछ भाग को हमने कितना परसेंट पे लगाया बोलो तो 8। फुट पे दिख रहा है ना 8%। और शेष भाग को 10% पे लगाया। शेष को कितने पे लगाया? 10%। क्लियर हो गया? और कह रहा है यदि दोनों से प्राप्त औसत ब्याज, दोनों से जो आया, ये एलिगेशन मिक्सर का सवाल है और हम जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे। क्योंकि एक ज्यादा रहता है, एक क्या होता है कम। अगर तुम ऐसे इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0.8%। और ये ऐसे ऐसे घटता है तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो तो 5। क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, अब इसको हम उतार के यहाँ लिख देते हैं। अगर तुम इसको कटाओगे तो पॉइंट पॉइंट क्या हो गया ऊपर चला गया। 4 से 2 बार में और 4 से ये 3 बार में, यानी 8% पे 2 टका लगाए हैं, 10% पे 3 टका, दोनों मिला के 5 है लेकिन है 10,000। इसका मतलब एक अनुपात का वैल्यू क्या है 2000। तो वही करा 8% पे हमने कितना लगाया तो आंसर क्या हो जाएगा 4000। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे 4000। फिर से एक बार समझ लो जो बच्चे नहीं समझ पाए। तो कुछ धन को उन्होंने जो लगाया, कुछ धन को कितने परसेंट पे लगाया 8% पे, और कुछ को लगाया 10%, और दोनों से जो लाभ हुआ वो कितना हो गया 9.2। अब जब ऐसे तुम घटाओगे यहाँ आएगा 0.8, यहाँ आएगा 1.2। तो ये प्रतिनिधि करता है इसका और ये प्रतिनिधि करता है इसका। चूंकि यहाँ जगह कम था यहाँ हमने लिखा, तो ये देखो इसको जब कटाओगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो टोटल धन है 5 लेकिन है 10,000। तो एक अनुपात का कितना हो जाएगा 2000। एक अनुपात का 2000। तो 2 अनुपात का कितना 4, क्योंकि हमसे पूछ रहा है 8% वार्षिक दर पे आपने कितने धन को उधार दिया था। ओके चलो अब बढ़ते हैं आगे। लो ये क्वेश्चन हमने आपको बनाने दिया, ठीक है? देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हो। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में डालना ग्रुप वाले में। देखते हैं कितने बच्चे इसको बना सकते हो, ना तो कल हम इसका उदाहरण देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के। क्या जी थक गए? हाँ थक तो गए सर। देखो ये क्या है ना किस्त वाले सवाल हैं, बस इकलौता 1-2 क्वेश्चन किस्त वाले आते हैं। 4 वर्ष के बाद दे, 4 वर्ष के बाद देना है। तो पहला साल जो होगा वो कितना होगा 100%। और 10% लग रहा है, कितना लग रहा है वार्षिक ब्याज 10%। तो दूसरा साल कितना हो जाएगा 110%। तीसरा साल फिर 10% जुटेगा 120%। उसके बाद कितना 130%। तो टोटल उसको कितना लौटाना पड़ेगा? अगर तुम इस सबको टोटल को जोड़ते हो तो 460%, लेकिन देना है उसको कितना 4600 टका। कटा दोगे तो 10। वही कह रहा है इसका प्रत्येक किस्त कितना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। फिर से इसको समझ लो, पहला साल में कितना लगाया 100%, दूसरे साल में 10-10 जुटते चला जाएगा ना जी, तीसरे साल में 120, फिर कितना 130। वही कह रहा है टोटल ऐसे धन है कितना 460। वही कह रहा है कि टोटल ऋण कितना है इसका 4600, लेकिन आया यहाँ कितना 460। वही कह रहा प्रत्येक किस्त कितना होगा, तो प्रत्येक किस्त यानी 100% का वैल्यू क्या होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में हमने एसआई का बहुत सारे पार्ट कंप्लीट करा। अभी हम बमुश्किल से 2 या 3 मिनट के बाद हम लोग डाइस को ख़त्म करेंगे। यानी ये क्लास आपके कितने देर चल गए 1 घंटा। अगला हमको लगता है 40 या 45 मिनट में डाइस ख़त्म हो जाएगा। चलो आते हैं डाइस के साथ। अच्छा एक बात बताओ, का बहुत ज़्यादा सर्वनाश वाला हाल है तुम लोग का? तब क्या समस्या है? किसको? कुछ नहीं बोलते हैं सर, तो भी बुलवा रहे हैं। अब बोलिएगा नहीं तो कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि आपको समझ में आया? आपको है ना, तो आप बोलिए। हमको नहीं जाता है तो बार बार पूछते हैं। डांट सुनाने के चक्कर में लगे हैं सर।
पता है कुंदन, जब पढ़ाते थे एसआई हम पढ़ाते हैं लगभग 8 दिन में, और तुम लोग को कितने देर में पढ़ाएं? आधा 1 घंटा। अंतर तो कुछ होगा ना। और जब ऑफलाइन तुम क्लास करते हो फाउंडेशन, तो सवाल जवाब होता है, सर यहाँ ये हुआ। इसमें हम किससे सवाल, कंप्यूटर से पूछें या तुम लोग से पूछें? इसीलिए ऑनलाइन क्लास जो है शिक्षा का स्तर को ख़त्म कर दिया है। ऑनलाइन शिक्षा और क्या, यहाँ भी तो तुम लोग एक तरह से ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, सवाल जवाब हो कहाँ रहे? हम ऑनलाइन के सख्त खिलाफ हैं। ऑफलाइन में नहीं पूछ लेता है आदमी, डाउट क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन में मैथ के लिए तो सर ऑनलाइन, मैथ के लिए ऑफलाइन ही सही है, सब चीज़ के लिए सही है, जीके को कम मत समझो। लेकिन मैथ के लिए तो और सर सर को बुलाइए ना, फिर कैसे सेशन चालू करेंगे? ये मेरे किताब का क्वेश्चन है, जब किताब लिखे हैं ना, हम किताब कब लिखे हैं? 14 में, 14-15 में। बात पूछे सर, पूछो। कोई भी टीचर अपनी संस्था का जो बुक निकालता है क्या वो खुद से लिखता है? बहुत सारे टीचर खुद से लिखते हैं, बहुत आदमी कॉपी करते हैं। हाँ, तुम जब ऑफलाइन हमसे पढ़ोगे तो ये तुम्हारा ये जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो जाएगा।